हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एस फॉर स्टडीज़ में। और इस वीडियो में हम और आगे पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को। इस वीडियो में हम जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और हाफ लाइफ को अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं और बोर्ड एग्जाम में जितने भी आपके डेरिवेशन आते हैं उन सभी डेरिवेशन को अच्छी तरीके से देखने वाले हैं। तो ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में से शामिल होने वाला है इस सीरीज की। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। चैनल एस फॉर स्टडीज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले पढ़ना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। जीरो ऑर्डर रिएक्शन से हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है। आपने नहीं देखा तो आप देख लेते हैं, फिर भी मैं हिंट में आपको जरूर से जरूर बता देता हूँ। रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो पावर होती है वो पावर आपकी जीरो होती है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका जीरो होता है। मैं आपको लिख के बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका जो आपका रेट है, या आपकी पहले एक रिएक्शन मान लेते हैं R इक्वल टू पी। हमने एक रिएक्शन मान ली, ये रिएक्टेंट है और उससे रिएक्शन होकर प्रोडक्ट बन रहा है। अब मैं इसके लिए एक रेट लॉ लिखता हूँ, रेट इक्वल टू के R टू द पावर, यहाँ पे जीरो हो जाता है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है वो जीरो हो जाती है। तो अब हम इसके लिए रेट इस तरह भी तो लिख सकते हैं। अब हम पूरा एक्सप्रेशन में चल रहे हैं, एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं वही हम जानने वाले हैं। तो देखिए, अब इसके रेट को ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे माइनस डी आर। ये आर मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो गई। ये अभी टी टाइम पे मान रहे हैं, जैसे हम एक छोटा सा पार्ट मान रहे हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का, अपॉन डी टी, ये रेट हो गया, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम इक्वल टू के। अब आर की पावर तो जीरो हो गई तो वो तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी लिख दिया हमने। अब इंटीग्रेट करते हैं दोनों, अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें तो यहाँ पर आपको मिलेगा आर माइनस के टी प्लस आई, जो कि एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। अब क्या होगा कि अगर ये तो हमारा एट किसी टाइम टी पे है, अगर हम एट टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी रिएक्शन एकदम स्टार्ट हुई है या स्टार्ट होने के एकदम स्टार्ट नहीं होने वाली है, एकदम जस्ट स्टार्ट होने वाली है, तो ऐसे में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी वो इनिशियल कंसंट्रेशन कहलाएगी और इनिशियल कंसंट्रेशन को हम आर नॉट से डिनोट करते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पे एट टी इक्वल टू यहाँ जीरो रख देंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, तो ये आर नॉट हो जाएगा, और नॉट हो जाएगा तो ये आई की वैल्यू आ जाएगी। अब ये आई की वैल्यू हम इसमें रख देंगे, आई की वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो ये अलग एक्सप्रेशन बन जाएगा, आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब ये आर नॉट जो हो गया, अब हम इससे एक ऐसे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमें के की वैल्यू आसानी से मिल जाए। तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए के इज इक्वल टू, हम पहले ये टी नीचे आ जाएगा और ये माइनस उधर चला जाएगा तो ये भी माइनस में आ जाएगा, और ये माइनस में आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस आ जाएगा। तो आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, इस एक्सप्रेशन का आप फॉर्मूला में यूज करेंगे यूजुअली आप के को निकालने के लिए। वैसे इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जो भी क्वेश्चन कहे आप वो निकाल सकते हैं। तो ये आ गया आपका एक्सप्रेशन। अब हम यहाँ से हाफ लाइफ को भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। हाफ लाइफ के लिए आप जानते हैं कि जो एट टाइम टी जो कंसंट्रेशन होती है वो मतलब टी हाफ हो जाता है, कि मानिए टी हाफ लाइफ को एक्सप्रेशन को हमने वीडियोस में बताया था आपको कि टी हाफ से नोट करते हैं। तो हाफ लाइफ के लिए एट टी हाफ तो रिएक्शन की कंसंट्रेशन आर नॉट बाई टू हो जाती है, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाता है। तो अब आपको ये आर की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो आर नॉट माइनस आर नॉट बाई टू आ जाएगा, तो के की वैल्यू आ जाएगी आर नॉट बाई टू टी। अब इसको फिर से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू आर नॉट बाई टू के, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है इसको टी हाफ से डिनोट करना पड़ेगा क्योंकि हम हाफ लाइफ निकाल रहे हैं। तो आपको क्या मिला, हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन मिला T1/2, यानी टी सफिक्स हाफ आर नॉट बाई टू के। अब आपने यहाँ से क्या एग्जामिन किया, यानी क्या निकाला ये कि जो आपका हाफ लाइफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और जब भी आपके बोर्ड एग्जाम में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और खास करके 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। 1-2 नंबर में वैसे यूजुअली ये नहीं आता है, आपका डायरेक्ट सवाल आते हैं जिनके कॉन्सेप्ट के बारे में हमने इसके पहले वाले वीडियोज में पढ़ा था, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको इस तरह के एक्सप्रेशन आते हैं, कभी हाफ लाइफ पूछ लेगा, कभी फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन पूछ लेगा, कभी सेकंड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का रिएक्शन का अगर एक्सप्रेशन पूछ लेगा, जो हमने ये निकाला जीरो ऑर्डर के लिए। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, आपने एक्सप्रेशन निकाला है के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, यानी टी टाइम में ये कंसंट्रेशन है और ये आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराकर आप ये एक्सप्रेशन निकालेंगे, आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट।
अब आपको इसके यहाँ पर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी आपको टाइम को एक्स एक्सेस में डिनोट करना है और आपका ये इंटरसेप्ट है आर नॉट, वाई एक्सेस में आपको आर यानी टाइम टी पे कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करना है। आपका स्लोप हो गया वो है माइनस के। तो अब इसका आप जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इसके ऊपर सवाल भी आ सकते हैं। तो आपका जैसे स्लोप माइनस के है तो भाई सीधे सीधे से कम हो जाएगा। ये जिस पॉइंट पे आप जानते हैं इंटरसेप्ट होता है यानी वाई एक्सेस पे आपका इंटरसेप्ट करता है तो ये आर नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आर रिप्रेजेंट होता है जो कि आपका कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम टी है और इस पे हम एक्स एक्सिस में ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है आपका ग्राफ और स्लोप इसका मैं आपको बता दूं जो कि हमने अभी डिस्कस किया वो माइनस के हो गया। तो दोस्तों ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पढ़ने वाले हैं, वो जो हमने पहले देखा वही अब हम इसमें भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए दिखाएंगे आपको। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए बता दूं जैसे कि हमने एक रिएक्शन मानी थी R2P, ये जनरल रिएक्शन है तो इसके लिए रेट अगर आपने लिखा होगा तो K, अब यहाँ पे जो R की ये पावर होगी ये 1 हो जाएगी। ये R रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की रेट लॉ एक्सप्रेशन में पावर 1 हो जाए तो ये यहाँ पर 1 हो गए तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। और जितने भी रिएक्टेंट कर दिए रहते हैं उन सभी की पावर का सम आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अब एक और नया एक्सप्रेशन हम फाइंड करने वाले हैं। तो अब इसके लिए आप रेट क्या लिखेंगे? रेट लिखेंगे आप माइनस डी आर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपॉन डी टी। अब यहाँ पे के आर हो जाएगा। अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हम ये जो आर की मतलब जो हम यूजुअली क्या करते हैं, जैसे आर है तो आर के सारे वेरिएबल जैसे जितने भी वेरिएबल होते हैं एक साइड ले आते हैं और टाइम को एक दूसरी तरफ कर देते हैं। तो क्या होगा डी आर अपॉन आर हो जाएगा, ये कंसंट्रेशन होगा, ये माइनस के टी हो जाएगा, सॉरी डी टी हो जाएगा। अब इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स, इंटीग्रेट जब करेंगे तो अब आप जानते हैं डी आर अपॉन आर दिया हुआ है, जैसे 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आपका लॉग एक्स होता है या एल एन एक्स होता है, उसी तरह आप ये भी कर सकते हैं। तो डी टी हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा लॉग हो जाता है या एन एन हो जाता है तो एल एन आर हो जाएगा और यहाँ पे माइनस के टी प्लस आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। एट टी इक्वल टू जीरो यानी इनिशियल कंसंट्रेशन की यहाँ बात आ रही, तो एट टी इक्वल टू जीरो जब रिएक्शन शुरुआत होगी तो आपकी जो कंसंट्रेशन होगी वो आर नॉट हो जाएगी, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी आर नॉट से कहलाती है। तो आई की वैल्यू ये आएगी। अब ये आई की वैल्यू हम फिर से इसमें रख देंगे, सेम वैसा ही है जैसा हमने पिछले किया, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर लॉग वाले टर्म आ गए। एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट। देखिए दोस्त वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको ग्राफ भी बताने वाला हूँ जीरो ऑर्डर के लिए और ग्राफ भी बताने वाला हूँ फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो पूरी वीडियो को जरूर से जरूर देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है और ग्राफ से कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है और डायरेक्ट आपसे रिएक्शन कोई इक्वेशन दे देगा तो आपको ग्राफ भी बनाना पड़ेगा रिएक्शन का। तो आपने ये देखा, अब यहाँ पर आपको देखना होगा जैसे आप इसको कंपेयर करें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, यहाँ टी एक वेरिएबल है तो उसी तरह एक्स है, माइनस के इसका स्लोप हो गया और आपका ये इंटरसेप्ट हो गया, ये जो सी हो गया और ये भी आपका एक वेरिएबल है। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाएं तो ये ग्राफ कैसे बनता है देखिए, अगर आप इसका ग्राफ बनाएं तो आपको एक वेरिएबल मानने पड़ेंगे। तो x जैसे t है तो यहाँ पे आप t ले लीजिए, माइनस के यानी आपका माइनस के स्लोप से नीचे आ रहा है, ये इंटरसेप्ट हो गया, पॉजिटिव इंटरसेप्ट होते मान लीजिए एल एन आपका एल एन आर नॉट, ये आपका ये इंटरसेप्ट हो गया है वाई एक्सिस में और यहाँ पर आपका एल एन आर चल रहा है इस एक्सिस पे। तो आपका सीधे माइनस के स्लोप से बाहर आएगा इक्वल टू माइनस के स्लोप से ग्राफ डिक्रीज होगा। तो आपने इतना देखा। अभी आपने क्या देखा कि आपने एक t इक्वल टू जीरो से देखा, तभी आपका यहाँ आर नॉट आ रहा था। अभी हम मान लेते हैं कि आपका यहाँ पे आपका t1 टाइम से लेकर t2 टाइम के बीच में पूछ ले कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, तो अब आप इसको मॉडिफाई कर लेंगे। कैसे मॉडिफाई करेंगे? तो पहले अगर आप इसको t1 के लिए निकालें तो एल एन आर 1 हो जाएगा आपका, माइनस के t1 हो जाएगा प्लस एल एन आर नॉट हो जाएगा, इतना हुआ। उसके बाद ये आपकी इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। अब आप टाइम t2 के लिए निकालें, टाइम t2 के लिए जब निकालेंगे तो एल एन आर 2 हो जाएगा आपका, माइनस के t2 हो जाएगा प्लस एल एन आर नॉट हो जाएगा। अब आप ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन सेकंड है, तो इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन 1 से एक बार माइनस कर देते हैं तो एल एन आर 1 माइनस एल एन आर 2, और अगर आप यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा माइनस के t2 माइनस t1 और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अब यहाँ से आप k का एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं आसानी से। मैं आपको अगले पेज में बताता हूँ कि इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा। ये आपने पिछले पेज में लिखा था। अब यहाँ पर माइनस के को इधर से ट्रांसफर कर देते हैं, एल एन आर 2 माइनस एल एन आर 1 और t2 माइनस
T1 इंटू के, ये आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे R log की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं या ln की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा R2 अपॉन इसको अपॉन R1, तो ये हो जाएगा आपका। और यहाँ पर आ जाएगा K T2 माइनस T1। अब आप K के लिए हम यूजुअली एक्सप्रेशंस निकालते हैं, तो अब K की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं आप 1 अपॉन T2 माइनस T1 ln R2 अपॉन R1। ये आपका एक जैसे कि कोई दो टाइम के बीच में आपका T1 और T2 के बीच में एक्सप्रेशन पूछ लेता है, तो आप ऐसे निकालेंगे। अब हम पिछले अपने पुराने एक्सप्रेशन में आ जाते हैं। क्या लिखा था हमने पहले ये लिखा था एक्सप्रेशन, इसी से एक्सप्रेशन से हमने T1 और T2 के लिए डिराइव किया। अब हम यहाँ से फिर से आगे आ जाते हैं और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम जैसे ये हमने ये निकाला था वैसे ही हम ये भी निकालेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ ट्रांसफर करते हैं ln r माइनस ln r नॉट माइनस के टी, फिर से माइनस उधर ट्रांसफर करते हैं ln r नॉट माइनस ln r के टी। ये ln आपका नेचुरल लॉग होता है। अब आप फिर से लॉग की प्रॉपर्टी लगा दें तो r नॉट अपॉन r इज इक्वल टू के टी। अब यहाँ से फिर से आपकी k की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी मैं आपको दिखा नहीं पाया। अब यहाँ से फिर से k की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन टी ln r नॉट अपॉन r, तो ये हो गया आपका। अब आप इसका नेचुरल लॉग हटा सकते हैं, तो नेचुरल लॉग को हटाने के लिए आपको 2.303 से मल्टीप्लाई कराना पड़ता है, तो यहाँ पर लॉग आ जाता है r नॉट अपॉन r। ठीक है, अब इसके बाद मैं बता दूं आपको, जैसे कि ये है, अब यहीं से आप हाफ लाइफ भी निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हाफ लाइफ निकालने से पहले अगर आप यहाँ पे एक और ग्राफ बनाने की कोशिश करें, मान लीजिए इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख दें t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग r नॉट अपॉन r। ये ग्राफ आपका एनसीईआरटी में दिया है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए। अब अगर हम यहाँ पर t के बीच में और log r नॉट अपॉन r के बीच में ग्राफ बनाएं और इसको y इक्वल टू mx से डिनोट करूं, तो हमने उसको मॉडिफाई करके ऐसे लिख दिया है। तो अब आप देखिएगा, अब ये एग्जैक्ट y इक्वल टू mx के फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। हमने कहा था कि हम टाइम एक्सिस को x एक्सिस में रिप्रेजेंट करेंगे और log r नॉट अपॉन r को y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका ये एक लीनियर, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लीनियरिटी फॉलो हो रही है। ये यहाँ पर स्लोप इसका ये हो जाएगा, तो अब आपका स्लोप ऐसे जाएगा सीधे, और इस स्लोप की वैल्यू होगी 2.303। ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं। और जितनी भी हम चीज़ें पढ़ाते हैं वो सारी एनसीईआरटी में दी हुई होती हैं, और आपका पूरा पेपर बोर्ड एग्जाम का एनसीईआरटी में की ही चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से बनता है। अभी एक और चीज़ बाकी है, वो है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने जैसे कि अभी देखा कि आपका जो k की वैल्यू होती है वो 2.303 अपॉन टी लॉग r नॉट अपॉन r होती है। अब यहाँ पे r की वैल्यू को r नॉट बाई 2 रखना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हाफ लाइफ का मतलब होता है कि आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाता है। तो अब नया एक्सप्रेशन बनेगा 2.303 अपॉन t1 बाई 2 यानी t सफिक्स हाफ लॉग। अब यहाँ पे r नॉट जिसकी जगह रखेंगे तो r नॉट और नॉट कट जाएगा, तो 1/2 जो आएगा वो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ हो जाएगी log 2, और log 2 की वैल्यू होती है 0.301। तो अब यहाँ पे 301 का आप जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका यहाँ पे आएगा 0.693 अपॉन टी 1/2 यानी टी सफिक्स 1/2, और अब आपका यहाँ पे टी सफिक्स 1/2 हो जाएगा 0.693 अपॉन के। अब आपने यहाँ से क्या पाया कि आपकी जो टी सफिक्स है वो डिपेंड नहीं करती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती है आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन की। और आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में देखा था कि आप का जो टी हाफ होता है यानी टी हाफ लाइफ होता है, टी सफिक्स 1/2 होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r नॉट के। आपको ये बात जरूर से जरूर ध्यान रखनी होगी, आपसे कभी भी कंपटीशन में भी इसके बेसिस पे सवाल आ जाते हैं। चैनल एस फॉर स्टडीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, जितनी भी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस की हैं, होपफुली आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। हमारे ये शॉर्ट वीडियोस आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। आपको लंबे लंबे वीडियोज़ नहीं देखने पड़ेंगे, आप 10 मिनट के वीडियोज़ में ही आप पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेंगे। इस होप के साथ हम वीडियो बना रहे हैं, सो बहुत मदद करेंगे आपको ये एग्ज़ाम टाइम में। और वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इस तरह के और भी वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।